Hello students, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, Faculty of US Academy and Institute, विकास नगर गोरखपुर। और आज मैं प्रस्तुत हूँ आपकी हिंदी फर्स्ट की हिंदी साहित्य की पुस्तक के साथ, जिसका नाम है नई आशाएं। ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है वो आपकी बुक है, उसका कवर पेज है। देखिए, बड़ा सुंदर है। किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे, आपकी तरह ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई सोच रहा है, कोई ड्राइंग की बुक लेके बैठा है, कोई कंप्यूटर का लैपटॉप लेके बैठा है, यानी कि वो लैब का सीन है। देखिए, पीछे खेत है, हरे भरे गार्डन का सीन है, तितलियां हैं, फूल हैं रंग बिरंगे। और ये देखिए, ये क्या है पता चल रहा है ना? इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष देखे होंगे ना आप? तो ये आपका बुक का कवर पेज है। बड़ी सुंदर बुक है। जैसे ही आपको ये बुक मिलेगी, आपका मन होगा तुरंत दौड़ के आके इस पे हम क्यों ना कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आते हैं सबसे पहले पाठ पे। सबसे पहला पाठ है भारत का ध्वज फहराएंगे। देखिए, ये है टाइटल इसका, भारत का ध्वज फहराएंगे। देखिए, उसमें चित्र भी बना है, तो आपकी तरह ही छोटे छोटे बच्चों के चित्र हैं। ये देखिए, पिक्चर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, आपकी क्लास में जैसे रहते हैं ना, लड़कियां लड़के सब रहते हैं। और ये लोग झंडा लेके जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये तो कविता के माध्यम से पता चलेगा। और इस कविता को लिखा किसने है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं आप बच्चों के लिए। वो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे, आपको इनकी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। बड़े ही सुंदर कविताएं लिखते हैं आपके लिए। अब पढ़ते हैं हम कविता। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। ये हो गई कविता आपकी। अब इस कविता से समझ में आ रहा है कि बच्चे अपने विषय में ही बात कर रहे हैं। बच्चे किसी और के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बच्चे अपने ही विषय में बात कर रहे हैं। ये बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा जागी है, उस जिज्ञासा को बता रहे हैं बच्चे कि हम क्या करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े नन्हे बच्चे हैं। अब आपकी उम्र के बच्चे कितने बड़े हैं? जैसे आप लोग हैं वैसे ही ये छोटे छोटे बच्चे। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, दिख रहा है ना छोटे बच्चे, पर देखिए इनकी लगन और इनका विचार। ये कह रहे हैं कि हम बच्चे तो नन्हे हैं, नादान हैं, उम्र में भी कच्चे हैं। हम छोटे हैं, बच्चे हैं, नादान भी हैं, मासूम भी हैं, और उम्र में भी बहुत कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। यानी कि जो मेरे अंदर लगन है वो बड़ी सच्ची है, वो नहीं है झूठी, वो नहीं है छोटी, वो कहीं से छोटी नहीं है। हमारी धुन बड़ी सच्ची है। जननी की जय जय गाएंगे। जननी अर्थात जननी यानी कि माँ, जन्म देने वाली माँ को जननी कहते हैं। ठीक है, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज लहराएंगे। और हम आगे बढ़ के भारत की ध्वज यानी झंडा, झंडा या पताका, तो हम आगे बढ़ के भारत की ध्वजा लहराएंगे। ठीक है, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। हमारा जो रास्ता है उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। और जो मैंने प्रण लिया है, रास्ता कौन सा है? रास्ता क्या चुना है? सच्चाई का रास्ता, मेहनत का रास्ता। अभी तो आप लोग बहुत छोटे हैं, ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई में मेहनत कर सकते हैं। इसी पढ़ाई के बल पे आप लोग ऊंचे से ऊंचा पहुंचेंगे। ठीक है, बड़े से बड़ा पद पाएंगे इसी पढ़ाई के बल पे। भले ही आज आप क्लास 3 में, आगे 4 में जाएंगे, 5th में जाएंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो जो हमने ये मेहनत का रास्ता चुना है वो कभी नहीं छोड़ेंगे।
और प्रण क्या लिया है हमने? अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। ये किस प्रण की बात हो रही है? भारत का नाम करने की, अपने देश का नाम करने की, अपने देश का नाम ऊंचा रखने की, माता पिता का नाम ऊंचा रखने की, स्कूल का नाम ऊंचा रखने की, अपना नाम ऊंचा करने की। ये सारे चीज़ें प्राप्त होंगी किस प्रकार से? पढ़ाई से, मेहनत से, हिम्मत से, लगन से। ठीक है, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, ज़्यादा कुछ देश के लिए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस इतनी भावना मन में रखे हैं कि हमको पढ़ना है, लिखना है, पढ़ते जाना है, लिखते जाना है, मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, और इतना बढ़ना है आगे कि अपने माता पिता का, अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्स का, अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, और ये सब कैसे करेंगे? हिम्मत के बल पे करेंगे। जो इतनी सारी बातें मैंने बताई वो आप कैसे करेंगे? हिम्मत से ही तो करेंगे। तो हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हिमगिरी यानी बर्फ का पहाड़, हिम यानी बर्फ, गिरी यानी पहाड़। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, यानी कि हमें ज़रूरत पड़े तो हम बर्फ़ के पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे। पहाड़ तो क्या, पहाड़ तो छोटी चीज़ है, हम तो बर्फ़ के पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे। किस लिए? भारत का ध्वज लहराएंगे। समझ में आ रहा है? किस लिए चढ़ जाएंगे? वही भारत का ध्वजा, भारत का पताका फहराने के लिए। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। भय से कभी न डोलेंगे यानी कि हमें कोई डर नहीं है। न डोलेंगे का मतलब हम डगमगाएंगे ही नहीं, घबराएंगे ही नहीं, हिचकिचाएंगे ही नहीं। डर किस बात का हमें? भय तो हमें लगता ही नहीं है। अपनी ताकत को तोलेंगे यानी कि हम अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से देश का नाम कर सकते हैं। हम डॉक्टर बन सकते हैं कि इंजीनियर बन सकते हैं कि साइंटिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। अपने हम इसी ताकत को तोलने की बात हो रही है। यहाँ आपके वेट को तोलने की बात नहीं हो रही है, इसी ताकत को तोलने की। हम क्या कर सकते हैं, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को पहचानेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। साहस की बोली बोलेंगे। साहस तो हम में है ही है, हम भारतवासी तो हैं ही साहसी। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साहस की बोली बोलेंगे यानी कि हिम्मत से बोलेंगे, ताकत से बोलेंगे, साहस से बोलेंगे। पग आगे सदा बढ़ाएंगे। पग यानी पाँव आपके, सदा आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, हमेशा, सदा यानी हमेशा, हमेशा आगे बढ़ेंगे। किस लिए? भारत का ध्वज फहराएंगे। आ रही बात समझ में ना? ये सब कुछ हम क्यों करेंगे? अपने देश के लिए। समझ में आ गया? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। हम भले ही छोटे हैं, भले ही नन्हे हैं, भले ही नादान हैं, लेकिन हम अपने धुन के बड़े सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। मतलब जय जयगान करेंगे जननी का और भारत की ध्वजा फहराएंगे। हम अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हम अपना कभी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, कभी अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। और ये सब हम कैसे करेंगे? अपने प्रण से, अपनी प्रतिज्ञा से। हम ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पे भी चढ़ के भारत का ध्वज फहराएंगे, यानी कि भारत का नाम ऊंचा रखेंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। भय से कभी नहीं डरेंगे, अपनी ताकत का अंदाज लगाएंगे, अपनी क्षमता का अंदाज लगाएंगे। साहस की बोली बोलेंगे, साहस से बोलेंगे हम क्या करना है हमें। पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। और हम अपने पैरों को, अपने कदमों को सदा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और किस लिए? भारत का ध्वज फहराने के लिए। कविता समझ में आ गई आप लोगों को? बड़ी सुंदर कविता है। किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। कविता के अंत में देखिए नाम लिखा हुआ है, सोहनलाल द्विवेदी जी। बड़ी सुंदर कविता है, बड़ा सुंदर भाव है। बच्चे क्या करना चाह रहे हैं इसमें समझ में आ रहा है ना? वे अपने भारत माता के लिए क्या क्या करेंगे, देश के लिए क्या क्या करेंगे, वे कितने निडर हैं। बच्चे अपनी अभिलाषा के बारे में इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। और ये बच्चे कोई और नहीं, ये बच्चे आप ही हैं। आपसे ही ये सब कुछ होगा।
आपसे ही हमारी उम्मीदें हैं, आपसे ही हमारी आशाएं हैं। इस पुस्तक का नाम ही है नई आशाएं, तो ये आशाएं आप ही तो हैं, कोई और थोड़ी ना है। अब बेटा इस कविता को याद करिएगा, बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगी। बड़ी सुंदर कविता है, और कविता तो याद करना बहुत ज़रूरी रहता है, पता ही है। बेटा घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, मम्मी डैडी का कहना मानिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।